नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज के क्लास हमारा जो है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आज क्लास है। ये हमारा वीडियो जो है यूजी पीजी दोनों ही एंट्रेंसों के लिए होगा। इसमें हम टॉप 25 जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के भी क्वेश्चन दिखेंगे, एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे और ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। तो जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आज से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, तो आप हमसे जुड़ जाइए। इसी प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से पाया गया था? तो ये जो है मोहनजोदड़ो से पाया गया था। और देखिए रोपड़ ऑप्शन में दिया गया, तो रोपड़ पूरा स्थल कहाँ पे है? तो ये जो है आपका पंजाब में है। और लास्ट में लिखा गया है आपका कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये जो है आपका मौर्य अभिलेख से इस चीज़ की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बैंकिंग से आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखा है। बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में संपार्श्विक शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा। संपार्श्विक एक संपत्ति है जो एक उधारकर्ता की है और ऋण चुकाने तक ऋणदाता गारंटी के रूप में इसका उपयोग करता है, तो इसी का मतलब संपार्श्विक है। आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो जाता है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 1517 में जो है इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था, तो आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में आप जान सकते हैं कि बाबर ने 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध किया था, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और नेक्स्ट पॉइंट है, लोदी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोदी था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स से है, डंपिंग शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका बी। ठीक है, सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी वस्तु की विदेशी बाजार में बिक्री का मतलब डंपिंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका डंपिंग का अर्थ का मैंने डिटेल दे रखा है, आप चाहे तो आप जो है इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश मोढेरा का गांव होगा? यहाँ पे मोढेरा गांव, जिसे लगातार सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत के पहले गांव के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये गुजरात का एक गांव है जिसे सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव चुना गया है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है और इसको देखिए ये जो है नरेंद्र मोदी द्वारा इनको चुना गया है। ठीक है, नामित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेवेंथ नंबर, नोक्रेम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो ये जो है मेघालय में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है और ये खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, खासी जनजाति द्वारा। यहाँ पे मैंने लिखा एक्स्ट्रा फैक्ट में, खासी जनजाति द्वारा इस उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए हमारा ये कंटेंट काफ़ी मेहनत से बना है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अपना कोई रिव्यू देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना कमेंट में जो है अपना रिव्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 4 दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा संविधान यही इसकी विशेषता है। आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है
शुरू में इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। कभी कभी पूछता है कि मूल संविधान में कितने अनुसूची थी, कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। और ये वाला फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए आपका उड़ीसा जो है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में है, देखिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क जो है ये पाए जाते हैं। ये दोनों ही इसके अयस्क हैं लौह के। देखिए नेक्स्ट है पॉइंट, राजस्थान भारत में सीसा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने 25 क्वेश्चन तो दिए हैं, बट एक्स्ट्रा फैक्ट के हेल्प से मैंने लगभग 50 क्वेश्चन से ज़्यादा कवर कर रखे हैं। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में राजहंस पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए मैंने लिस्ट इसको ऐड कर रखा है, तो देखिए उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसे मैंने रेड कर रखा है और बाकी आप अपने जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाता है और कर्नाटक में जो है आपका महामस्तकाभिषेक महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल बहुत बार पूछा गया है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। केरल में देखिए ओणम को सेलिब्रेट किया जाता है, विशु महोत्सव और थेयम महोत्सव, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 11th नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जेके रोलिंग जो है हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं। ठीक है, आंसर नंबर बी करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया रेलवे जैसे एग्जामों में। देखिए मैंने इसी श्रृंखला में पुस्तकों के कुछ श्रृंखला जोड़ रखी है, तो थोड़ा उस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए पहला हो जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, काफ़ी बार पूछा गया है, अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, ये भी उन्हीं द्वारा लिखा गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये अरुंधति राय द्वारा ये भी लिखा गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक दो हम लोग और देख लेंगे, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसके वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। देखिए 3 तलाक इंपॉर्टेंट है आपका, सलमान खुर्शीद द्वारा, सेम सलमान खुर्शीद रुश्दी द्वारा। द गोल्डन हाउस सलमान रुश्दी द्वारा। और 281 एंड बियॉन्ड, ये वीवीएस लक्ष्मण द्वारा लिखा गया पुस्तक है। दिल्ली सिटीजन, ये जो है शीला दीक्षित द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने जो है बुक ऐड रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट या कहीं नोट कर सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन है 12th नंबर, फतेहपुर सिकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये जो है स्थापित किया था अकबर द्वारा। ठीक है, आंसर नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। हिस्ट्री में मैंने वही क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हाईलाइट रहते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए मुगल राजवंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। ये एक सीधा सीधा पॉइंट है, एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिए बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े थे वो पूछा जाता है। तो देखिए उसने जो है 1527 में बाबर एवं राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 में जो है बाबर मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था। तो इसे आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो म्यांमार से कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो सिक्किम जो है ये आपका म्यांमार से जो है बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। आप मैप में भी देख सकते हैं कि सिक्किम का जो लोकेशन है वो यहाँ पर है और म्यांमार का लोकेशन यहाँ पर है। तो आप देख रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये इनसे शेयर करता है, बट सिक्किम नहीं करता है। सिक्किम का लोकेशन यहाँ पे है, तो आपके मैप की मदद से भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट में थोड़ा देख सकते हैं हम लोग कि सिक्किम, भूटान, चीन और नेपाल भारत के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। सॉरी, सिक्किम के साथ भूटान, चीन और नेपाल सीमा साझा करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है, देखिए सिक्किम जो है भूटान, चीन और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट फैक्ट है, देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। हमने आपको इसमें मैप में भी फिगर के हेल्प से दिखा रखा है कि किसने म्यांमार से सीमा साझा करता है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए सबसे प्राचीन आपका वैदिक युग की जानकारी ऋग्वेद में दी गई है। ठीक है, ऋग्वेद में दी गई है। आंसर नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। देखिए ऋग्वेद में जो है आपका प्रार्थना का उल्लेख किया गया है, और यहीं पे आपका यजुर्वेद में जो है कर्म कांड का उल्लेख किया गया है, कर्म कांड का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में देखिए आपका तंत्र मंत्र है, तंत्र मंत्र का और वशीकरण का उल्लेख किया गया है। और सामवेद में देखिए आपका संगीत से का उल्लेख किया गया है, संगीत का। तो ये आप थोड़ी जानकारी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मैजिनाट रेखा किस देश के बीच स्थित है। तो मैजिनाट रेखा जो है आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। आंसर नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें ऐड कर रखे हैं, थोड़ा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए डुरंड रेखा ये आपका इंडिया अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में है। मैजिनाट अभी हमने पढ़ा फ्रांस जर्मनी के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ओडर्निस रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। एंड लास्ट रेडक्लिफ रेखा ये भारत पाकिस्तान के बीच में है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो सीमाओं के बारे में था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया था। प्लासी का युद्ध देखिए 1757 में हुआ था। ऐसे आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने कुछ ऐड कर रखा है। ये युद्ध देखिए सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कृषि संबंधित मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर रखा है। निम्नलिखित में से किस फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है, कौन सी फसल। तो ये जो है कपास आपका जो है ये आपका खरीफ फसल है। देखिए ये 6 से 8 माह का ये फसल होता है और लगभग 6% इसमें वाटर का उपयोग होता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। देखिए आपका 3 ऋतुएं में जो है 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए खरीफ ऋतु में फसल कौन सी होती है। तो खरीफ फसल को मानसूनी फसल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मानसून के मौसम में इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं। तो देखिए चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा में जिसे सोरगम जिसे कहते हैं, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी खरीफ की फसलें हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी रबी की फसल है, कौन खरीफ की फसलें हैं। देखिए जायद की फसलें जो हैं ये खरीफ और रबी मौसम के बीच का एक छोटा मौसम है, और इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला इत्यादि सभी जायद की फसलें हैं। देखिए रबी की फसलें देख लेते हैं। ये फसलें जो मानसून के मौसम के अंत में या सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं, और इस फसलों को सर्दी की फसलों के रूप में जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सी फसलें आती हैं, गेहूँ, सरसों, मटर, दलहन, जौ बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि जौ कौन सी फसलें हैं। तो जौ का ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी रबी की फसलें हैं।
आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए स्वेज नहर किन दो देशों को जोड़ती है? तो ये जो है आपका भूमध्य सागर और लाल सागरों को जोड़ती है, ठीक है। तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आप फिगर के हेल्प से भी देख सकते हैं कि ये आपका अफ्रीका है और ये यूरोप है, तो ये अफ्रीका और यूरोप को भी जोड़ती है, और इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, भूमध्य सागर लाल सागर समुद्रों को भी जोड़ती है ये। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ए, नर्मदा नदी जो है आपका विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है। आंसर नंबर ए करेक्ट होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए थोड़ा इसमें स्वेज नहर का फैक्ट यहाँ पे ऐड हो गया है, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है? तो देखिए ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है, चंबल नदी। तो आंसर नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे कमेंट में बताएंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग फैक्ट भी देख लेते हैं। आप आंसर पे मत जाइएगा, आंसर मैंने गलत लिखा है, आपको करेक्ट बताना है। तो देखिए फैक्ट मैंने दिया है कि भारत में 13 प्रमुख और 180 से अधिक बंदरगाह हैं, तो 13 इसमें प्रमुख हैं। और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भारत का सबसे महान और प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है। तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्री व्यापार भारत के कुल व्यापार का 70% हिस्सा है। तो इस प्रकार के देखिए बहुत सारे दिए गए हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपके काम के लिए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो ये जो है आपका देखिए देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हो जाता है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका है। तो देखिए इसमें आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती हैं। अगर पूछा जाए कि अभी सबसे नवीनतम न्यायालय कौन सा है, तो जो है आपका 25वां नंबर आंध्र प्रदेश न्यायालय। आंध्र प्रदेश न्यायालय जो है सबसे नवीन आपका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप जो सुन रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। आपका साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, भौतिक रसायन, शारीरिक विज्ञान या चिकित्सा के लिए जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये आपका स्वीडन डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, स्वीडन कंट्री डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसके जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में इन्होंने ही इसका शुरुआत किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 25 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर देखिए सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क यूएसए में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। अगर पूछा जाए इसमें कितने सदस्य हैं, तो 193 देश हैं, ठीक से। और 193वां देश कौन सा ऐड हुआ है? तो ये आपका दक्षिण सूडान इसमें ऐड हुआ है, सबसे अंतिम देश। और ये इसके जो है कुल 6 अंग, कितने अंग है? तो 6 अंग है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही जानिए, जैसे उदाहरण में हो गया आपका इंटरनेशनल न्यायालय, सचिवालय, महासभा और सुरक्षा परिषद। इस प्रकार से कुल 6 अंग इसमें जुड़े हुए हैं। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो ये जो है 25 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये देखिए हमारे टॉप 25 थे। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप देख सकते हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये ब्रुसेल्स में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में है। IMF का वाशिंगटन डीसी में है।
WHO का जेनेवा में है और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में है। तो इस प्रकार से देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोगों ने जो है कुल 25 क्वेश्चंस ऐड किए पढ़े हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका अगला वीडियो बहुत जल्द मैं लेके आने वाला हूँ, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। हमारा देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर आप विजिट करके वहाँ से ये हूबहू PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम ID से अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से भी हमारे जुड़ सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।